Morning students, welcome in my class. This is Satish Mahavar. As you know, class 7th math, exercise 1.3 integers. Previous class में 1.3 के exercise integers के क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था. कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट भी पूछा और सबसे अच्छी बात उन बच्चों के लिए वेरी गुड, उन स्टूडेंट्स के लिए वेरी गुड जिन्होंने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना होमवर्क सेंड कर दिया. मैं बहुत खुश हूँ उन बच्चों से. कुछ बच्चों ने कहा कि सर नंबर नहीं है, दोबारा बताओ. तो बेटा हर लेक्चर में नंबर बता रहा हूँ आपको, नंबर नोट कर लीजिए. ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मेरे पर्सनल नंबर है 9468818774. दिस इज़ माई पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर. आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, जो मैं आपको लेक्चर में बता रहा हूँ साथ के साथ कंप्लीट कीजिए और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए. और फिर कोई डाउट आता है तो आप इन्हीं नंबरों पे मुझसे पूछ भी सकते हैं, बाय कॉल या बाय टेक्स्ट मैसेज या बाय व्हाट्सएप मैसेज. आ गई बात समझ में? तो आज हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं. सिंप्लीफाई यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज. क्या लिखा हुआ है? सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. सुटेबल प्रॉपर्टीज. क्वेश्चन नंबर 3 में जो प्रॉपर्टी लगेगी आज, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव, जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a मल्टीप्लाई b प्लस c, जिसे आप लिखेंगे a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c. यह है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस c. तो a को पहले b से मल्टीप्लाई करो, a को फिर c से मल्टीप्लाई करो. इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब तोड़ना, ब्रेक करना. और जब ब्रेक किए हुए को आप जोड़ोगे तो देखो a और a कॉमन है ना, ले लो बाहर, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, फिर b प्लस प्लस, ये तो पहले बार ले लिया, क्या बचा? c. तो जोड़ दिया वापस. भैया सीधी सी बात है कि आपने जिसको ब्रेक किया, मैंने उसको वापस ब्रेक ऐड कर दिया, जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया. भैया जिससे टूटकर बना है उससे वापस बन भी तो जाएगा ना. जिससे टूटकर बना है स्टूडेंट्स, वापस उससे बन भी जाएगा. तो यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ यूज करूंगा. देखो सॉल्यूशन लिख लो. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? a क्रॉस b प्लस c इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c. क्योंकि उसने बोला है कि सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करके भरना है, तो लिख दिया मैंने. अब देखो क्वेश्चन क्या है? माइनस का 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3. माइनस का 3 यहाँ पर भी है, माइनस का 3 यहाँ पर भी है. कॉमन आ जाएगा, जैसे वहाँ लिया था माइनस ओ a को, तो कॉमन आ गया. 5 प्लस और 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 8 और 8 3 जा 24 प्लस माइनस माइनस, और यही हमारा फाइनल आंसर है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया. आराम से देख लो, पहले लिख लो, समझ लो. नहीं आए तो मुझे साथ के साथ बोलो. लिख लिया सबने? इधर का उधर आ जाता हूं, है ना. कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ब्लैक बोर्ड के सामने ही खड़े रहते हो, तो अब आपके सामने से हट जाऊंगा मैं, है ना. तो आप परेशान मत होना, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ो यार. ऐसा ही का क्वेश्चन है आपका, -10 है, ठीक है. चलिए सबसे पहले देखो क्या कॉमन आ रहा है. अब इतना तो पता चल गया ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि देखो 7 7 कॉमन आ रहा है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कॉमन आ रहा है? जैसे a कॉमन आता है वैसे 7, तो 7 कॉमन आ गया. अब क्या है? माइनस का 13 प्लस प्लस माइनस का 10. 7 इंटू माइनस का 13 प्लस माइनस माइनस का 10, तो ये आ गया 7 इंटू माइनस का 23 प्लस का माइनस का, तो माइनस मल्टीप्लाई कीजिए. 7 3 जा, बोलो 7 3 जा 21 2 7 2 जा 14 14 और 2 16. तो ये आपका आंसर आ गया. माइनस का 161.
आ गया समझ में? कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां लिख दिया था मैंने, इसलिए इस बार यहां पर नहीं लिखा, आप लिख लेना यहां पर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। आया समझ में यहां तक? चलिए उसे लिख लीजिए, आपको विजिबल है आराम से वो। ठीक है, आराम से दिख रहा है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करता हूं आपके सामने, देखिएगा। सी माइनस का 12 मल्टीप्लाई माइनस का 7 प्लस माइनस का 12 मल्टीप्लाई माइनस का 3। सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है माइनस का 12, क्योंकि इतना तो पता चल ही गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। माइनस का 12 क्या आ गया? कॉमन। अब माइनस का 7 प्लस माइनस का 3, तो ये आ गया माइनस का 12 इंटू माइनस का 7 प्लस माइनस माइनस का 3, तो माइनस का 12 मल्टीप्लाई माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस 12 10 जा 120, तो ये हमारा आंसर आ गया। आ गई बात समझ में? एक क्वेश्चन समझ लो, सारे के सारे वैसे ही हैं। डन कि 12 माइनस का 12 कॉमन आया, माइनस का 7 प्लस प्लस माइनस का 3, दोनों को ऐड किया माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस का 120। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप आराम से, मैं साइड में खड़ा हूं, आराम से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे 4th और 5th, वो होम असाइनमेंट में दूंगा मैं आपको। जैसे अब तक बच्चों ने मुझे करके सॉल्यूशन भेजे हैं ना, वैसे ही आप मुझे भेजोगे। ठीक है बच्चों, तो आपका होम असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन आज का आ रहा है। होमवर्क में पहला क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा जो आपका है वो है 16 मल्टीप्लाई माइनस का 68 प्लस 16 मल्टीप्लाई माइनस का 32। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। आपको दोनों सॉल्यूशन कर कर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। और एक बात और बच्चों, इस सैटरडे तक या फ्राइडे तक कोशिश कीजिएगा, सैटरडे तक आपका जहां तक हो जाएगा वहां तक का मैं सारा होमवर्क चेक करूंगा। आप मुझे डिपॉजिट करेंगे जामडोली ब्रांच या गोनेर ब्रांच में कहीं पर भी आकर। ठीक है, ये सारा का सारा होमवर्क आप मुझे डिपॉजिट करोगे नोटबुक में, मैं चेक करूंगा हर एक बच्चे का। ठीक है, तो ये आपका होम असाइनमेंट हो गया कल के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि 4 में क्या लिखा हुआ है। अब सुनो मेरी बात, 4th क्वेश्चन इतना बड़ा है कि अगर उसे मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगा तो यहाँ से वो यहाँ तक भर जाएगा और सॉल्यूशन के लिए जगह नहीं बचेगी। तो मैं आपसे हमेशा कहता आया हूँ, कौन सी बुक? स्टार्टअप मैथमेटिक्स। आओ स्कूल में, स्कूल आपका रनिंग आवर 9 to 11, कभी भी आओ, चारों ब्रांचों में बुक परचेज करो। जिन्होंने परचेज नहीं की उनके लिए कह रहा हूँ बुक परचेज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं रीड कर रहा हूँ ओनली, क्योंकि बड़ा है, उसको लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए लॉस हो जाएगा। जब स्कूल ओपन है, बुक सेट्स अवेलेबल हैं, तो बेटा आओ ना, परचेज करो और ले जाओ और मेरे साथ क्वेश्चंस को सोल्व करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, देखो ध्यान से। इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 5 मार्क्स आर करेक्ट आंसर। मार्क्स 4 करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं? 5 मार्क्स। फिर आगे लिखा हुआ है 2 मार्क्स आर डेडिकेटेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। मार्क्स 4 इनकरेक्ट आंसर कितने हैं? 2 मार्क्स। अब आगे क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन, निशी अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। निशी कोई है बच्ची जिसने एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया एंड अटेम्प्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली। करेक्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट किए हैं बच्ची ने कितने क्वेश्चन?
12। तो 12 क्वेश्चन के मार्क्स कितने हो जाएंगे? देन मार्क्स फॉर करेक्ट क्वेश्चंस 12 इंटू 12 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए जो करेक्ट हैं। करेक्ट कितने हैं? 12। करेक्ट के लिए मार्क्स कितना मिल रहा है? 5 एक के लिए। तो 12 के लिए कितना मिलेगा? 12 इंटू 5 कितना हो गया? 60 मार्क्स। आ गई बात समझ में? अब बात करते हैं इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है? 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट। कितने? 5। तो मार्क्स कितने आ जाएंगे? देन मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस 5 इंटू कितने मार्क्स मिलते हैं इनकरेक्ट के लिए? 2। तो टोटल आ गए 10 मार्क्स। तो बेटा 12 क्वेश्चन तो करेक्ट थे, 5 क्वेश्चन रॉन्ग थे, तो 60 मार्क्स करेक्ट के, 10 मार्क्स रॉन्ग के। अब आगे क्या पूछा? हाउ एवर शी डड नॉट अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन। कुछ भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, तो नहीं अटेम्प्ट करने का तो कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो व्हाट विल बी हर स्कोर? उसका स्कोर क्या रहा? तो स्कोर निकालने के लिए क्या करोगे? करेक्ट मार्क्स, करेक्ट मार्क्स माइनस इनकरेक्ट मार्क्स। करेक्ट कितने आ रहे हैं बेटा? 60। रॉन्ग कितने आ रहे हैं? 10। तो कितने मार्क्स आ गए? 50 मार्क्स आंसर। ठीक है, तो दोबारा सुनिए। निशी ने करेक्ट आंसर के तो 5 मार्क्स थे, इनकरेक्ट के 2 मार्क्स थे। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखा हुआ था। उन्होंने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो करेक्ट थे, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो इनकरेक्ट थे। तो 12 इंटू 5 60 मार्क्स तो करेक्ट के, 5 इंटू 2 10 मार्क्स इनकरेक्ट के। तो 60 में से 10 गया, कितने बचे? 50 मार्क्स। आ गई बात समझ में? ऐसे समझिए कि आपके 6th क्लास के एग्जाम में एक क्वेश्चन है जिसके आंसर का है 5 मार्क्स, कि सही होने पर कितना? 5 मार्क्स, और गलत होने पर कितना मार्क्स कटेगा? 2। तो आपने 12 अटेम्प्ट किए, तो 12 5 जो 60 आपके आ गए, लेकिन कुछ गलत भी हो गए। कितने गलत हो गए? 5 गलत हो गए। तो 5 इंटू 2 5 इंटू 2 कितना? 10 मार्क्स आपके कट भी गए। तो टोटल आने चाहिए थे 60, लेकिन गलत होने की वजह से कितने कट गए? 60 इंटू -10 50 मार्क्स आपके आए टोटल। आ गई बात समझ में? ऐसा ही आपका आराम से पहले लिख लीजिए, समझ लीजिए, नोटबुक में उतार लीजिए। सबको दिख रहा है? विजिबल है? अब लिखने के लिए क्या करोगे? वीडियो को पॉज करो, फिर राइट डाउन कर लेना। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं हम। 4th का ए पार्ट था ये, 4th का बी पार्ट करते हैं, है ना? देखिए बच्चों, अब 4th का बी पार्ट क्या है बेटा? कंडीशन वही है कि करेक्ट, 4th का बी पार्ट है ना, करेक्ट क्वेश्चंस के लिए मार्क्स डिसाइड कर रखे हैं 5 मार्क्स, इनकरेक्ट के लिए डिसाइड कर रखे हैं 2 मार्क्स, 5 मार्क्स 2 मार्क्स। अब देखो कौन है? रोहन। आप में से कोई एक होगा रोहन। अटेम्प्ट 7 क्वेश्चन करेक्टली, करेक्ट क्वेश्चन 7। तो मार्क्स ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस कि जो क्वेश्चन करेक्ट है उनका मार्क्स कितने आए? 7 इंटू कितना है करेक्ट का? 5, तो 35 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने इनकरेक्ट किए रोहन ने किए बेटा 9 क्वेश्चन इनकरेक्ट, 9 क्वेश्चन। तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस 9 इंटू कितने मार्क्स मिलते हैं इनकरेक्ट के? 2, तो 18 मार्क्स। अब बात करते हैं स्कोर की। किसकी? स्कोर की, कि उसका स्कोर क्या रहा। तो स्कोर की बात करें तो स्कोर आ जाएगा
करेक्ट मार्क्स माइनस इनकरेक्ट मार्क्स। करेक्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं 35, इनकरेक्ट कितने आ रहे हैं 18, माइनस करो 17 मार्क्स। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन था, सेम थ्योरी थी, राइट डाउन आराम से कर लीजिए। अब सुनिए आप मेरी बात, होम असाइनमेंट में आपको 2 क्वेश्चन तो मिल ही गए, वो दोनों ही करने हैं, ज़्यादा नहीं करना, आराम से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दिए हैं स्टार्टिंग में लेक्चर में, उस पर कॉल कर व्हाट्सएप मैसेज कर टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। या जिनको और भी ज़्यादा डाउट आ रहा हो तो बेटा 9 to 11 में आपके लिए अवेलेबल हूँ जामडोली ब्रांच में, प्रेजेंट टाइम में आप आकर मुझसे मिल सकते हैं, फेस टू फेस मुझसे बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टे होम, स्टे सेफ, बुक्स परचेज कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।